आपका ईयर 2020 सेट नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन है बेसिकली वो है 5C, ओके। So today we will discuss about this question series and biology unsolved series। ये तो आप जानते ही हैं, बायोलॉजी अनसॉल्व चल रहा है, ठीक है। So let's discuss about this। देखिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है 5 का सी में डायरेक्टली पूछ रहे हैं दैट ओजोन होल के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन का मैं फॉर्म बता दूं। Why does the ozone hole from over the Antarctica, how will enhance ultraviolet radiation affect the plant and animal? So we'll discuss about the ozone hole. What are the reason that day by day ozone hole is increases? So इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। So basically मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहती हूँ, that means कि ओजोन होल इज आल्सो नोन एज ओजोन डिप्लेशन, बोथ टर्म्स आर ए सेम, ठीक है। ओके, सो ओजोन होल और ओजोन डिप्लेशन दे आर द सेम टर्म। अब इसकी पूरी हम लोग टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं। सो वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस, कौन सी गैसेस? वेरियस टाइप गैसेस। अब कौन कौन सा उसका टाइप? लाइक CO2, ओके, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFCS, ये सारी गैसेस आप जानते हैं। ये गैसेस क्या करती हैं इन्वायरमेंट पे? इन्वायरमेंट है, ये मान लीजिए आपका एटमॉस्फेयर है, तो ये क्या कर रही है? ये सारी गैसेस फैलती जा रही हैं, ठीक है। इसका जो इफेक्ट है एडवर्स हो रहा है, जिससे कि ये क्या हो रहा है, एक तरीके से अनबैलेंस्ड हुआ जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो इससे क्या हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा अर्थ है सराउंडिंग, उस अर्थ के सराउंडिंग ये गैसेस क्या कर रही हैं? इंक्रीज हो रही हैं। गैसेस बेटा क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही हैं, जिससे इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है बेटा बच्चों, ठीक है। टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीजेस डे बाय डे ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ द गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। So the temperature is also increases day by day. So this is also increases. Then what is the effect on earth? तो इसको समझते हैं। जैसे ही टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट हुआ, ओके, आफ्टर द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है, दिस प्रोसेस इज, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ओके, टेम्परेचर इंक्रीजिंग हुई बेटा, दैट मीन्स कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। एक मिनट रुकिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज बच्चा ग्लोबल वार्मिंग, ओके। आफ्टर दिस प्रोसेस, when the earth temperature is increases day by day due to the various type of gases like CO2, SO2, CFCS, carbon monoxide, the temperature of earth increasing day by day, this process is known as global warming. After this result, the nature affected by pollution, okay, thick and unbalanced, okay, affected by pollution and unbalanced. So this effect is known as बच्चों, this effect is known as green house effect, okay बेटा, this is green house effect, okay। ये बात समझ में आई? Then after the result of greenhouse effect,
In Antarctica, ozone layer is also deplete. Ozone layer is also deplete day by day, day by day, and increases the hole, increases the hole. This is known as ozone hole, and this process is known as ozone. अरे ये क्या हो गया भाई? ozone ozone hole. So this is ozone hole बेटा, इसी को बेटा कहते हैं ओजोन होल। देखिए मैंने यहाँ पे आपको बच्चों मेरे दो कुछ तीन स्पेसिफिक चीजें बनाई। गैसेस के इंक्रीजेस से, ये गैसेस के इंक्रीजेस से क्या हो रहा है? एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। देन ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, ओके बेटा, ओके, टेक केयर, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, देन ओजोन डिप्लेशन के बाद बेटा एक इसका इफेक्ट क्या होता है कि ये बेसिकली क्या करेगा, एक तो ग्लोबल वार्मिंग करेगा, ओजोन डिप्रेशन करेगा, एंड अफेक्ट द नेचर, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होगा, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होगा। सो ये इसके बेसिक रीजंस होते हैं, तो इतना आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो बेसिकली जब भी गैसेस की बात आएगी बच्चों मेरे, गैसेस की बात आएगी तो इतनी बात आप लोग याद रखोगे, ठीक है। जब भी गैसेस इंक्रीज होंगी तो तीन फैक्टर आपको मिलेंगे, एक मिलेगा ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है, दूसरा मिलेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, और तीसरा आपको मिलेगा क्या कहते हैं, ओजोन डिप्लेशन। थोड़ा सा देख समझ लीजिएगा, ओजोन डिप्लेशन। तो ये तीन इफेक्ट मिलेंगे। गैसेस आर इंक्रीजेस डे बाय डे, इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, देन ये इफेक्ट कर रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन भी कर रहा है, और इसी से ओजोन होल भी इंक्रीजेस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्लांट्स एंड डिस्कस द इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन। बच्चों आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, बेसिकली इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन कैसे होता है। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रोटेक्ट तो कर नहीं पा रहा है, डिप्लेशन होता जा रहा है। सो ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, स्किन कैंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, स्किन कैंसर हो जाता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। देन देखिए अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, पृथ्वी पे आती है, जो भी अल्ट्रावायलेट ये रेडिएशन है पृथ्वी पे आती है, यानी कि अर्थ पे आती है, सो a very adverse effect we can see। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स की जो रिस्पायरेटरी रेट है, रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है बेसिकली वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ठीक है। एक तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। देन सॉइल की जो फर्टिलिटी है बेटा उसको इफेक्ट करेगा, जो भी सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इफेक्ट करेगा। सो ये भी एक रीजन होता है। उसके बाद देखो जो एक्वेटिक रीजन है, एक्वेटिक हैबिटेट वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है, हैबिटेट के ऑर्गेनिज्म है बच्चा मेरे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक हैबिटेट ऑर्गेनिज्म है, उनपे भी इफेक्ट पड़ेगा। अब उनपे क्या इफेक्ट करेगा, उनका रिस्पायरेशन बच्चों स्लो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा।
ठीक है, या नहीं होगा, नहीं होगा, इस बात को याद रखो। देन उसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा, ठीक है, जिनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज बच्चों होती है ना, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, एक्टिविटी है, वो सारी इफेक्ट करेंगी बच्चों, इफेक्ट करेंगी। तो इस बात को याद रखोगे। अब इसका ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट करेगा? देखिए ह्यूमंस पे अगर हम बात करें स्पेशली, तो सबसे ज्यादा जो हमारी जो विजन है वो कैसी हो जाएगी? वीक, यानी कि कमजोर। तो विजन कैसा हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ठीक है, आईज पर सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? इनसे क्या होगा? विजन बहुत इफेक्ट होता है, आईज वीक हो जाएंगी। एक ये बात याद रखोगे। स्किन कैंसर इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चों। देन डिस्टर्ब करता है कैंसर जो है, और डिफरेंट टाइप का भी कैंसर फॉर्म होता है। सो कैंसर का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद एक और एक पॉइंट, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। कैंसर का फॉर्मेशन होने के बाद इसमें और भी एक चीज होती है। बेसिकली ये क्या करते हैं, एस्थमेटिक डिसीज हो गई, जितनी भी एस्थमेटिक डिसीज भी हो जाती है। सो इसे भी आप लोग को याद रखना है, एस्थमेटिक डिसीज हो जाएंगी। ठीक, फिजियोलॉजी इनकी भी इफेक्ट करती है। जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी? इफेक्ट करेंगी। तो ये भी क्या करती हैं? इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए। तो ये बेसिकली है ओजोन होल। ठीक है, एंड इनहेंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अफेक्ट द प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये इसका पूरा क्वेश्चन हुआ। बताओ बेटा, समझ में आया? आ गया समझ में? सोनी, वंशिका, कुछ बताओ बेटा, आया कि नहीं? आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनी की पसंद का क्वेश्चन। ठीक है, 5 का डी आपसे पूछा जा रहा है बच्चों ट्रिपल फ्यूजन के बारे में। दैट इज ट्रिपल फ्यूजन आपसे पूछा जा रहा है। सो व्हाट इज द ट्रिपल फ्यूजन? देखिए ट्रिपल फ्यूजन के लिए हमें एक चीज याद करनी है। एक तो मेन मेल गैमेट होना चाहिए, मेल। ठीक है, गैमिटोफाइट लिख दें। गैमिटोफाइट देखो प्लांट के लिए यूज किया जाता है, तो एक ये होना चाहिए नेसेसरिटी में क्या चीज है। देन एक मेन फीमेल गैमिटोफाइट होना चाहिए। ठीक है, गैमिटोफाइट ये होना चाहिए। देन अब उसके बाद क्या होगा? एसेसरी भी होने चाहिए। एसेसरी का मतलब होता है असिस्टेंट। असिस्टेंट फीमेल गैमिटोफाइट होना चाहिए, गैमिटोफाइट होना चाहिए। देन उसी तरीके से असिस्टेंट मेल गैमिटोफाइट होना चाहिए। अब देखना ट्रिपल फ्यूजन कैसे होगा, इस बात को समझना। ठीक, तो हमें क्या मिला? एक मेल गैमिटोफाइट, एक फीमेल गैमिटोफाइट, फिर एक मिला एसेसरी मेल गैमिटोफाइट, एक फीमेल गैमिटोफाइट। अब इनका फ्यूजन होगा, तो एक बार इससे हो रहा है, एक बार इससे हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये डबल फ्यूजन है, डबल फ्यूजन। ठीक है, ये डबल फ्यूजन है। आफ्टर द डबल फ्यूजन, जैसे ही डबल फ्यूजन हुआ, ठीक है, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्म। एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जैसे ही बना बच्चों, ठीक है, अब इसमें किसके किसके करेक्टर होंगे? इसमें मेल के भी करेक्टर होंगे, फीमेल प्लांट के भी करेक्टर होंगे। मेल प्लांट के भी करेक्टर है, फीमेल प्लांट के करेक्टर है। तो ये कितनी बार हुआ? 3 बार हो गया। इसमें तीनों के करेक्टर है, तो ये क्या हो गया? एक बार मेल गैमेट से, मेल जो था मुख्य था। दूसरा
एक्सेसरी से तीसरा जो स्ट्रक्चर बना है उसमें दोनों के कैरेक्टर है, मेल प्लांट के भी फीमेल प्लांट के भी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है, इसी प्रोसेस को, पेज खत्म हो गए, इसी प्रोसेस को बोलते हैं, एक मिनट रुकिए, देखो इसी बेटा प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। यही है मेरे प्यारे बच्चों ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन का एग्जांपल हमेशा याद रखो, एंडोस्पर्म होता है, कोकोनट में जो पाया जाता है वाटर, ठीक है, कोकोनट का वाटर क्या है, एग्जांपल है एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म का ये बेटा क्या है, एग्जांपल। तो इसे याद रखो, समझे। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ट्रिपल फ्यूजन आया? यस मैम। वंशिका आ गया बेटा? यस मैम। आप देखो जब भी डबल फर्टिलाइजेशन पूछा जाएगा तो भी आप बता सकते हो, डबल फ्यूजन पूछा जाएगा तो भी यू कैन एक्सप्लेन इट। एंड कभी भी क्वेश्चन आए दैट इज व्हाट इज द एंडोस्पर्म, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्रिपल फ्यूजन एंड यू नो वेल अबाउट द ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। सो आई होप कि आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी।